वर्तमान समय में ज़्यादा करते हैं, तो इसको सबसे ज़्यादा पढ़ने का आसान तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की आप भी जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ड है डू है, डज है, तो इसका उपयोग उसी में करेंगे। तो फीलिंग के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, नीड, लाइक, लव, हेट। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत। अगर हमें महसूस हो रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, आई नीड हेल्प, आई नीड बुक, आई नीड पेन, आई नीड मनी, तो ये जो है इसका मतलब हुआ है कि इसको हम 4 भागों में पढ़ सकते हैं। तो अब देख लीजिए सबसे आसान तरीका क्या है। हमने क्या लिखा, आई नीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये सेंटेंस सिर्फ बोलने में अच्छा लग रहा है लेकिन करेक्टली सही नहीं है। सोचिए, नीड क्या है, नीड नॉन वर्ब है, इसमें हम नीडिंग भी कर सकते हैं, ज़रूरत रही, लेकिन वो इसमें आएगा नहीं। जब 2 नॉन वर्ब को जोड़ना पड़ता है तो बीच में हम लगाते हैं टू। तो जैसे कहते हैं आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है। जहाँ पे नीड आए वहाँ पे समझ लीजिए ये फीलिंग की बात की जा रही है, मुझे ज़रूरत है। जहाँ पे लाइक की बात, जैसे कहते हैं आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है आई लाइक यू। क्योंकि अब देख लीजिए हम क्या कहें, आई नीड इंग्लिश। अब किसी से आपको सवाल करना हो तो क्या करोगे, कहोगे ना डू यू नीड इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी की जरूरत है, डू यू नीड इंग्लिश। अब हमको जरूरत है तो हम कह देंगे आई नीड इंग्लिश। अगर नहीं है तो कहेंगे आई डू नॉट नीड इंग्लिश, मुझे मुझे नहीं जरूरत है, मुझे नहीं जरूरत है। तो ये हमारे सेंटेंस जो होते हैं ये हमारे होते हैं मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जानने के लिए। अब हम अगर जो 2 नॉन वर्ब को जोड़ेंगे तो बीच में लगता है टू। जब किसी 2 सेंटेंस को बीच में जोड़ना हो तो उसमें उपयोग किया जाता है टी मतलब टू का। अब देख लीजिए क्या है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की जरूरत है। अब सोच लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि तुमको अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है तो कहना क्या है, यू नीड टू स्पीक सॉरी यू नीड टू रीड बुक, किताब पढ़ने की जरूरत है, इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है। तो इन यू नीड टू, अगर आपको कोई बता रहा है तो यू नीड टू रीड द बुक, मतलब तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत है। अब हमें कोई बात करे, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, डू यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुमको अंग्रेजी बोलने की जरूरत है। अगर है तो हम बोलेंगे यस आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे बोलने की जरूरत है। अगर आपसे कोई कहे आई डू नॉट, अगर आपका जैसे मन नहीं है कि मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है, मैं तो हिंदी वाला हूँ। देखिए होता क्या है, हम किसी चीज़ को जब सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हम सकारात्मक में लगाते हैं, लेकिन अगर नकारात्मक सोचते हैं उसमें नॉट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डू नॉट हो गया है। देख लीजिए है क्या, पहले आ गया करता, मैं मतलब मैं, डू हेल्पिंग वर्ड, नॉट। अब जहाँ पे नॉट लगा है तो ये हेल्पिंग वर्ड के बाद ही लगता है। तो होता क्या है, आई डू नॉट नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब समझ रहे हैं इतनी बात, ये हुआ नीड का। अगर इसी को लाइक करना हो तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे जो नीड लगा रहे थे वहां पे हम लाइक लगाएंगे। अब समझ लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि तुम्हें अंग्रेजी पसंद है, डू यू लाइक इंग्लिश, डू यू लाइक इंग्लिश, अगर हमें पसंद है तो बोल सकते हैं आई लाइक इंग्लिश, अगर नहीं पसंद है तो हम कहेंगे आई डू नॉट लाइक इंग्लिश। अब समझ में आ गया आपको कितना आसान है फीलिंग पढ़ने का आसान तरीका। अब समझ लीजिए आपसे कोई कहे कि यू लव इंग्लिश, तुम अंग्रेजी को प्यार करते हो, अगर करते हो तब तो तुम कह सकते हो कि यस आई लव इंग्लिश। लेकिन अगर तुम नहीं करते हो तो तुम कह सकते हो आई डू नॉट लव इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी से कोई प्रकार का प्यार नहीं है। आई लव हिंदी, आई लव हिंदी, आई एम हिंदू एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी, तो आई लव हिंदी। तो हम अपना जो आंसर है वो प्रेम से दे सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अब दूसरी बात समझते हैं हेट। अब हेट का मतलब होता है नफरत करना। हमने आपसे पहले ही बताया था कि हमारी फीलिंग 4 प्रकार की होती है, एक होती है लव करना, एक होता है नफरत करना, एक होता है प्यार करना, एक होता है लाइक करना। यही 4 प्रकार होती है। अब मुझे होती है जरूरत, ये भी हमारे फीलिंग के अंतर्गत ही आता है। अगर आपसे कहे कोई कि क्या तुमको करेला पसंद है, पूछे कि डू यू लाइक करेला, क्या तुम्हें करेला पसंद है। अगर पसंद है तब तो तुम बोल सकते हो कि यस आई डू नॉट सॉरी आई लाइक करेला। तो ये सेंटेंस बनाने का सबसे आसान तरीका है। इसका बनाने का मुख्य कारण यही है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, ये वर्तमान समय में इसका यूज होता है। हाँ पास्ट समय में यूज हो सकता था, जैसे आपसे कोई कह दे कि क्या तुमको करेला पसंद था,
क्या तुमको करेला पसंद था, तब कह सकते हैं आई वाज, मुझे पसंद था बट है नहीं। आई वाज लाइक करेला, आप समझ सकते हैं। तो आज यहीं तक, अगली बार पढ़ेंगे हम फीलिंग को छोड़ के कोई दूसरा चैप्टर, जैसे शुड कहते हैं। शुड का उपयोग करा जाता है जहाँ पर कोई एडवाइस की बात की जाए, एडवाइस सेंटेंस होता है, उसके लिए शुड का उपयोग करते हैं। तो अगली बार पढ़ेंगे शुड का चैप्टर। धन्यवाद।